हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी किताब पैनोरमा पार्ट 2 से 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, अर्थात भारतीय संस्कृति की एकता। आपको याद है हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये पाठ एक भाषण से लिया गया है जो हुमायूं कबीर ने बड़ौदा महाविद्यालय में दिया था। ये पाठ भारत की संस्कृति और विरासत पर चर्चा करती है। हमने पढ़ा कि वे अनगिनत आक्रमणकारी जो इस देश पर हमला करने आए थे, कैसे अपनी सभ्यता की संस्कृति हमारे पास छोड़ गए। फिर हमने भारतीय संस्कृति की उन विशेषताओं के बारे में पढ़ा जो हमारी एकता को एक अद्वितीय चीज बनाती है। हमने आखिर में उस सहनशीलता की भावना के बारे में पढ़ा जो इस प्रकार की एकता को मुमकिन बनाती है। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता। यहां हम संस्कृति और सभ्यता के एक दूसरे से संबंध के बारे में पढ़ेंगे एवं उनमें क्या क्या फर्क है ये समझेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यहां हम यूरोप के देशों का अनुभव सांस्कृतिक मामलों में क्या है ये पढ़ेंगे। यूनिटी एंड कंटिन्यूटी, एकता और निरंतरता। इधर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत देश की एकता और निरंतरता का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है एवं इतने सदियों तक सशक्त रहने की और क्या वजह है। चलिए शुरू करते हैं। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता। थ्रूआउट इंडियन हिस्ट्री वी फाइंड अ स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। वक्ता कहते हैं कि भारतीय इतिहास में एकता की एक भावना रही है। दिस यूनिटी वॉज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी, अ लिविंग यूनिटी नेवर इज। मतलब ये एकता निर्जीव समानता नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का अर्थ है समानता। तो वक्ता कह रहे हैं कि अब तक हम जिस एकता की बात कर रहे हैं वो समानता से भिन्न है। निर्जीव निर्बुद्धि समानता कुछ इस प्रकार होगी कि सब लोगों की समान विशेषताएं हों, एक ही धर्म, एक ही पहनावा, एक ही दुविधाओं की पूंजी और उनके एक समान हल। भारत में जैसा कि हम सब जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की आबादी में प्रचुर भिन्नताएं हैं। The unity in our country exists with these differences. And the speaker goes on to say that this is the case with any united group with a living and vibrant sense of unity. हमारे देश में एकता इन अनगिनत भिन्नताओं के साथ ही पलती है। यहाँ तक कि कबीर कहते हैं कि एक समुदाय जिसमें एक जीवित और जीवंत किस्म की एकता की भावना पले, वो एक समान नहीं हो सकती। The speaker then says, culture cannot be simply or unitarily defined. संस्कृति की कोई सरल परिभाषा नहीं है। There is no single character or mark, यानी ऐसी कोई एक विशेषता या चिन्ह नहीं है जिसे हम संस्कृति का प्रतीक मान सके। There are many interacting features constantly influencing each other of varying importance and vitality. अर्थात ऐसी सैकड़ों विशेषताएं हैं भिन्न महत्व वाली जो निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करके संस्कृति का रूप लेती है। Civilization is the way of life which makes civil society possible. सभ्यता उस जीवन शैली को कहते हैं जिसकी वजह से सभ्य समाज की स्थापना मुमकिन होती है। कल्चर इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। संस्कृति ऐसी व्यवस्था का परिणाम है। द एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर यानी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति
is found in these mediums. इन साधनों में दिखती है. Language and art, भाषा और कला, philosophy and religion, दर्शन और धर्म, social habits and customs, सामाजिक मान्यताओं में अथवा in political institutions and economic organizations, राजनीतिक संस्थानों तथा अर्थव्यवस्था के माध्यम से संस्कृति खुद को दर्शाती है. तो यहाँ कहा जा रहा है कि हालांकि संस्कृति को एक तरीके से समझाया नहीं जा सकता, उसकी अभिव्यक्ति दिए गए माध्यमों में दिखती है. Not one of them is separately culture, but collectively they form the expression of life which we know as culture. इनमें से कोई एक चीज संस्कृति नहीं है, पर ये सब मिलके जीवन व्यक्त करने का वो तरीका बनाती है जिसे हम संस्कृति कहते हैं. Culture is the efflorescence of civilization. संस्कृति सभ्यता की प्रफुल्लता की निशानी है, एक फलते फूलते सभ्यता की निशानी है. एफ्लोरेसेंस का मतलब है प्रफुल्लता. सभ्यता समाज की वो व्यवस्था है जो संस्कृति की परिस्थिति उत्पन्न करती है. There can therefore be no culture without civilization. परिणाम स्वरूप सभ्यता के बिना संस्कृति का होना असंभव है. But there may be civilizations which have not yet developed their culture. पर ऐसी सभ्यताओं का होना मुमकिन है जिन्होंने अपनी संस्कृति अब तक नहीं बनाई हो. ज्यादातर सभ्यताओं की परिस्थिति है कि आबादी का एक अंश सांस्कृतिक उन्नति कर पाया है. भारत जैसे बहुत कम देश हैं जो अपने हर हिस्से में, हर वर्ग में संस्कृति को ढूंढ पाते हैं. Here culture is almost as extensive as civilization. यहाँ संस्कृति उतनी व्यापक रूप से स्थापित है जितनी सभ्यता. Experience of European countries. यूरोप के देशों का अनुभव. The experience of European countries gives us examples of civilization without culture. यूरोप के देशों का अनुभव हमें संस्कृति के बिना सभ्यता के उदाहरण देती है. भारत में इवन द कैजुअल टूरिस्ट यानी साधारण पर्यटक भी देख सकते हैं that the difference between the masses and the classes is not one of quality. masses और classes का मतलब आबादी है और classes विभिन्न वर्गों को कहते हैं. तो यहाँ आबादी और वर्गों के बीच डिफरेंस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है. फर्क इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी यानी जानकारी और अवसरों में है. यूरोप के देशों में आबादी और वर्गों के बीच गुणवत्ता में फर्क इतना नजर आता है कि कभी कभार इट हैज शेकन द फेथ ऑफ द मोस्ट फर्वेंट डेमोक्रेट्स. लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वालों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है. यूनिटी एंड कंटिन्यूटी, एकता और निरंतरता. भारत की असाधारण सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए दो शक्तियां जिम्मेदार है. इस देश की एकता और इसके इतिहास की निरंतरता. यूनिटी इन वन सेंस इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑल कल्चर. एकता कुछ मायनों में हर एक संस्कृति की विशेषता है. What distinguishes the culture of India is its unbroken continuity. हिंदुस्तान की संस्कृति को अद्वितीय उसकी अटूट निरंतरता बनाती है. यहाँ ऐतिहासिक रूप से हमले तो हुए हैं, परंतु मौजूदा संस्कृति पर उसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा. There has been no violent or sudden break in the development of Indian culture. भारतीय संस्कृति के विकास में कोई अचानक दरार नहीं आई है. Here there has been a steady growth and extension of culture which has permeated every class and section of society.
भारत में संस्कृति का विकास अविरत और व्यापक हुआ है एवं वो समाज हर वर्ग अथवा क्षेत्र तक पहुंच पाया। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यहां हमने पढ़ा कि एकता और समानता में क्या भिन्नता है। हमने फिर ये बात की कि संस्कृति की कोई एक परिभाषा नहीं होती और सभ्यता वो सामाजिक व्यवस्था है जो संस्कृति का विकास मुमकिन करती है। द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में हमने पढ़ा कि भारत की आबादी और उसके विभिन्न वर्गों में फर्क गुणवत्ता का नहीं है। यूरोप के देशों में ये फर्क कई बार गंभीर रूप से नजर आता है। यूनिटी एंड कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा कि भारतीय संस्कृति का विकास ऐतिहासिक रूप से निरंतर रहा है। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का 7वां चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर एक बार फिर ध्यान से पढ़ना और समझना। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, यानी इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के